Hello student, today we have learned about the chapter number 5 lines and angle of standard 7. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लाइंस एंड एंगल उसके बारे में थोड़ा बहुत आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो मैं क्विकली आपको रिवाइज करवा देता हूँ क्या होती है लाइंस एंड एंगल किसको कहते हैं। क्लियर? तो लाइन के लिए आपने ऐसा वर्ड सुना होगा, लाइन सेगमेंट है, लाइन है, रे है, उस तरह से। क्लियर? तो चलो वन बाय वन देखते जाते हैं। अगर कोई भी इस तरह से आपने लाइन ड्रॉ की है, दोनों एंड उसके फिक्स है, मींस दोनों उसके एंड सपोज ए एंड बी वो दोनों फिक्स है, तो इसको बोलते हैं क्या? लाइन सेगमेंट। अगर दोनों एंड उसके फिक्स है, मींस उसको यहां से एक्सटेंड नहीं कर सकते, कुछ पर्टिकुलर फिक्स मेजरमेंट गिवन है, वो होता है आपका लाइन सेगमेंट। अगर दोनों एंड को मैं एक्सटेंड कर सकता हूं इस तरह से, इसको इस तरह से, इसको लेफ्ट हैंड साइड ए एंड बी, देन इसको बोलते हैं लाइन। क्लियर? लाइन की आपकी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगी। कोई भी पॉइंट को अगर बी है उसको मैं राइट साइड कितना बिंदु बनवा सकता हूँ, ए को मैं लेफ्ट साइड कितना बिंदु बनवा सकता हूँ, उसको बोलते हैं लाइन। क्लियर? उसका कोई भी एंड आपका फिक्स नहीं होगा, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका रे। रे में क्या होता है आपको पता है, एक एंड उसका फिक्स होता है, दूसरा एंड आपको क्या एक्सटेंड कर सकते हो, आइदर लेफ्ट साइड या आइदर राइट साइड। कोई भी एक एंड आपका फिक्स होगा, दूसरा आपका एक्सटेंड कर सकते हो, इसको बोलते हैं रे। तो लाइन सेगमेंट, दोनों एंड आपका फिक्स, लाइन कोई एंड एक भी एंड आपका फिक्स नहीं होगा, दोनों साइड आप एक्सटेंड कर सकते हो। एंड रे मींस एक साइड आपका फिक्स होगा, एक कोई भी एक साइड, सेकंड साइड आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो। ये होता है लाइन के बारे में। अभी एंगल, तो एंगल क्या होता है? अगर कोई भी दो लाइन एक दूसरे को कहीं पे भी इंटरसेक्ट करेगी, कहीं पे भी क्या इंटरसेक्ट करेगी कोई भी एक पॉइंट पे, देन वहां पे जो आपको बनेगा वो क्या बनेगा? आपको यहाँ पे एंगल बनेगा। कोई भी दो लाइन आपकी इंटरसेक्ट मींस दो लाइन कहीं पे भी आपकी मीट हो रही, कहीं पे भी एक दूसरे के साथ ज्वाइंट हो रही है, देन वहां पे क्या आपको एंगल मिलेगा। कहीं से भी आपको क्या इस तरह से एक पॉइंट आप एक पॉइंट पे आपको मिक्स हो रही है, देन आपको कितने टोटल 4 एंगल मिलेंगे। ये है आपका एंगल। कोई भी दो लाइन है, लाइन सेगमेंट है या रे है, इंटरसेक्ट एक दूसरे के साथ कर रहे हैं, देन आपको एंगल मिलेगा। क्लियर? तो अभी हम एंगल के बारे में ये जानते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल हम देखते हैं। चलो वन बाय वन देखते जाते हैं। तो फर्स्ट आपका आता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फर्स्ट है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको याद रखना है कि कोई भी दो एंगल है, अगर उसका एडिशन का आंसर 90 डिग्री आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है, देन वो एंगल क्या होगा? आपका कॉम्प्लीमेंट्री होगा। सपोज मैं यहाँ पे कोई भी फिगर को कर रहा हूँ, लाइक इस तरह से कोई भी दो एंगल, ये मेरा 30 डिग्री का एंगल। क्लियर? सेम इसी तरह से कोई भी फिगर होगी मेरी। क्लियर? ये मेरा एंगल कितना 60 डिग्री का होगा, सॉरी दूसरा एंगल यहाँ पे मेरा 60 डिग्री का है। अभी दोनों का मैं एडिशन करूँ 60 एंड 30, ये दोनों एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हुए। अदर वर्ड में एक ही फिगर में मैं आपको समझाना चाहूँ, देन इस तरह का कोई भी एक एंगल है, एंगल ए एंड एंगल बी। क्लियर? इन दोनों का अगर मैं एडिशन करूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा? अगर 90 डिग्री आंसर आ रहा है, एंड ये दोनों एंगल ए एंड बी कौन से एंगल हो गए? आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए आपको इतना याद रखना, कोई भी दो एंगल का एडिशन अगर 90 डिग्री हो रहा है, देन वो दोनों एंगल एक दूसरे का क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए। क्लियर? नाउ सेकंड है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल का एडिशन किया 90 डिग्री, सप्लीमेंट्री में दो एंगल का एडिशन क्या होना चाहिए 180 डिग्री
एंगल लेगा उदाहरण एंगल ए और एंगल बी। क्लियर? अगर इन दोनों का मैं एडिशन करूंगा एंगल ए प्लस एंगल बी, मेरा आंसर क्या आएगा 180 डिग्री। तो उसकी डिफाइन इस तरह से है, कोई भी दो एंगल का एडिशन आपका 180 डिग्री हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। आपको इतने याद रखना, कोई भी दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री देन इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, दो एंगल का एडिशन आपका 180 डिग्री दैट इज कॉल्ड द सप्लीमेंट्री एंगल। आपको वर्ड से पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल है, तो आपको क्या पता डायरेक्टली कैलकुलेशन बैठ जाएगा। तो कोई भी दो एंगल गिवन है उसका एडिशन क्या 180 डिग्री हमें ले लेना है। इस तरह से आपका फॉर्मूला बनेगा। ये था आपका सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर? नाउ द थर्ड वन है आपका एडजेसेंट। थर्ड वन है आपका एडजेसेंट। एडजेसेंट एंगल के लिए मैं फिगर को बता दूं क्या होता है एडजेसेंट एंगल। उसके लिए कंडीशन है, ए एंड बी आपके एडजेसेंट एंगल है, तो उसके लिए आपके क्या कंडीशन है। सिर्फ कंडीशन से आपको पता चलेगा ये दोनों एक दूसरे के एडजेसेंट है या नहीं है। ऐसा कोई पर्टिकुलर मेजरमेंट नहीं होगा कि 180 होगा या 90 होगा, देन आप डायरेक्ट पता कर सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री या सप्लीमेंट्री। उसके लिए कंडीशन है उन दोनों की, दोनों एंगल जो भी बन रहे हैं, दो एंगल बन रहे हैं ये कि उसकी कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या कॉमन वर्टेक्स? तो फर्स्ट में आपका क्या होना चाहिए कॉमन वर्टेक्स। यहाँ पे देखो कॉमन वर्टेक्स है, कोई ये दोनों एंगल की है, देखो एक ही पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए उसकी क्या कॉमन वर्टेक्स है। सेकंड क्या होना चाहिए वन कॉमन आर्म। कोई भी एक आपका क्या कॉमन आर्म होना चाहिए। तो ये वाला आर्म देखो, ये वाली लाइन आर्म मींस उसकी लाइन, ये लाइन कॉमन है दोनों के लिए। अगर यहाँ से मैं एंगल मेजर करूँ तो भी ये लाइन मेरे मेजरमेंट में आ रही है, अगर यहाँ से मैं एंगल बी मेजरमेंट करूँ तो भी ये लाइन मेरे मेजरमेंट में आ रही है। यानी ये दोनों के लिए क्या कॉमन है, ये वाली लाइन दोनों के लिए क्या कॉमन है, इसलिए वन कॉमन आर्म। थर्ड कंडीशन है टू अनकॉमन आर्म मींस कोई भी दो ऐसे आर्म होते हैं जो अनकॉमन हो। क्लियर? ये वाला ए एंड बी वो दोनों एक दूसरे के साथ कॉमन नहीं है, एक इस साइड जा रहा है इस साइड जा रहा है, वो दोनों क्या कॉमन नहीं है, दोनों के लिए अलग अलग है। एंगल बी के लिए भी ये वाला आर्म होगा, एंगल ए के लिए ये वाला, दोनों के लिए क्या अलग अलग होगा, कॉमन नहीं होगा। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है देन क्या होगा आपका एडजेसेंट एंगल होगा। कॉमन वर्टेक्स, जो ये आपकी कॉमन वर्टेक्स, वन कॉमन आर्म, तो ये कॉमन आर्म हो गई आपकी, टू अनकॉमन आर्म, तो ये आपका अनकॉमन आर्म। दैट्स व्हाई एंगल ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल। क्लियर हो गया होगा आपके एडजेसेंट एंगल में। नाउ फोर्थ वन है आपका लीनियर पेयर। फोर्थ वन है आपका लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर के बाद लीनियर पेयर आपको नेम से क्लियर है, लीनियर मींस एक स्ट्रेट लाइन कहीं पे भी होगी इस तरह से। एडजेसेंट एंगल की तरह ही आपका किस तरह से आपको करना है वो देखना। ए एंड बी लीनियर पेयर है, देन जितने भी एंगल आप यहाँ पे ड्रॉ करो उन सभी का एडिशन क्या 180 डिग्री होगा। क्लियर है? दोनों एंगल का एडिशन क्या 180 डिग्री, एक तरह से सप्लीमेंट्री एंगल ही होगा। बट लीनियर पेयर में आप कितने भी एंगल ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर? ए बी सी डी जितने भी आपको ड्रॉ करना है कर सकते हो। तो उसके लिए कंडीशन है सेम में एडजेसेंट एंगल था उसी तरह की कंडीशन है। एक कॉमन आपकी वर्टेक्स, फर्स्ट आपका क्या कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए उसकी, तो ये कॉमन वर्टेक्स। क्लियर? नाउ सेकंड वन है आपका क्या कॉमन आर्म, तो ये रहा आपका कॉमन आर्म। ये दोनों कंडीशन सेम ही है। थर्ड कंडीशन आपके चेंजेस होगी। तो अनकॉमन आर्म है, जो कॉमन आर्म नहीं है वो एक दूसरे के साथ क्या ऑपोजिट होगी, ऑपोजिट। उसमें क्या था एडजेसेंट में इस तरह की आपकी ड्रॉ की थी हमने, एक दूसरे के साथ ऑपोजिट नहीं है, एक आपकी अपस्ट्रेस जा रही है, एक आपकी इस साइड राइट साइड जा रही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऑपोजिट है। एक आपका यहाँ से देखो राइट साइड जा रही है, एक आपकी लेफ्ट साइड, एक दूसरे के कंप्लीटली ऑपोजिट है। क्लियर? अनकॉमन आर्म है वो क्या होगी
ये अनकॉमन आर्म है वो एक दूसरे के साथ क्या अपोजिट ही होगी। तो आप इस तरह से देखो कर सकते हो ये वाला एंगल फिर भी आप दूसरों में एक दूसरे के साथ अपोजिट ही होगी, मींस आपको एक दूसरे के साथ अपोजिट अनकॉमन आर्म होगी। यहाँ पे देखो एडजस्टेड एंगल में और लीनियर प्लेन में इतना ही डिफरेंस है एक ही पॉइंट का। यहाँ पे दो अनकॉमन आर्म होनी चाहिए, यहाँ पे अनकॉमन आर्म है वो एक दूसरे के साथ क्या अपोजिट होनी चाहिए। ये था आपका लीनियर प्लेन। अभी एक लास्ट एंगल आपको आ रहा है अभी भी वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए मैं इस तरह से दो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा हूं, क्लियर, दो लाइन को मैं इंटरसेक्ट करवा रहा हूं। अब यहां पर ये एंगल मुझे मिलेगा एंड यहां पर ये एंगल मुझे मिलेगा इस तरह से, क्लियर। वर्टिकली अपोजिट एंगल वर्टिकली भी होने चाहिए एंड एक दूसरे के साथ अपोजिट एंगल होने चाहिए। तो ये वाला एंगल देखो सपोज ए एंड बी, ये दोनों एंगल एक दूसरे के साथ वर्टिकली अपोजिट एंगल है, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। वर्टिकली अपोजिट एंगल है हमेशा एक दूसरे कंपलसरी एक दूसरे को क्या इक्वल एंगल ही होंगे। ए एंड बी बोथ आर इक्वल। ए का मेजरमेंट सपोज 50 है एंड बी का भी आपका 50 ही होगा। वो दिया है या नहीं ये आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा। सेम जैसे यहाँ पे सपोज आपका सी एंड बी, देन एंगल सी इक्वल टू एंगल बी। ये दोनों भी आपके क्या वर्टिकली अपोजिट हुए, एक दूसरे के साथ अपोजिट एंगल है, देन ये दोनों एंगल भी आपके क्या इक्वल ही हो गए। देन वर्टिकली अपोजिट में आपको इतना याद रखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल आपका अगर हो रहा है तो वो दोनों एंगल आपके क्या इक्वल ही हो गए। क्लियर एवरीवन। तो ये था हमारा एंगल के बारे में। टोटल 5 टाइप के एंगल आ रहे हैं हमारे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, देन क्या होना चाहिए दो एंगल का एडिशन 90 डिग्री, देन आपका सप्लीमेंट्री एंगल, देन दो एंगल का एडिशन क्या 180 डिग्री। नेक्स्ट है आपका एडजस्टेड एंगल एंड लीनियर प्लेन, दोनों में एक ही लास्ट पॉइंट ये आपका कॉमन नहीं है। फर्स्ट आपका क्या होगा कॉमन वर्टेक्स कॉमन आर्म, एडजस्टेड में क्या होगा आपका अनकॉमन आर्म एंड लीनियर प्लेन में आपका अनकॉमन आर्म अपोजिट टू ईच अदर, एंड लास्ट पॉइंट आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे आपको मैंने बताया वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे को क्या इक्वली हो गए। आई होप आपको इतना पता चल गया।